राम राम जी, सनातन धर्म की जय। अब जब समय आता है ना एग्ज़ाम्स का, तो बड़ा स्ट्रेस रहता है, ना कि सिर्फ स्टूडेंट्स पर, पेरेंट्स पर भी। इसलिए आज हमारा ये जो स्पेशल पॉडकास्ट है, ये स्पेशल हमने एक्सक्लूसिव रखा है अपने बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए, ताकि अब ये जो एग्ज़ाम्स का महीना है, फरवरी में एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, तो बच्चों को किसी तरह के परेशानी एग्ज़ाम्स में ना आए। पूरा साल का पढ़ा होता है, कई बार लास्ट में याद आता है कि भाई ये चीज़ें हमें भूल रहे हैं। तो आज हम इन सब चीज़ों पे बात करेंगे और मेरे साथ 3 एक्सपर्ट्स बैठे हैं एजुकेशन की फील्ड के, जिनमें मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूं। पहले अतुल महाजन जी से। अतुल जी सेंटर हेड हैं और फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, फिजिक्स वाला विद्यापीठ के। और मैं आपको बता दूं कि पंजाब के गांव से रहने वाले हैं, बॉर्डर के इलाके के रहने वाले हैं, और बीटेक इन्होंने किया है NIT जालंधर से, और इनको लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस है। मेरे राइट साइड पे मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं ध्रुव अग्रवाल जी से। ध्रुव जी JEE के हेड हैं और मैथ्स के प्रोफेसर हैं। आप गाजियाबाद से हैं और टीचर के होने के साथ साथ एक पेरेंट भी हैं। इन्होंने बीटेक किया है, MBA किया हुआ है, 15 साल का एक्सपीरियंस है। हमारे साथ जो हमारे तीसरे एक्सपर्ट हैं, मेरे लेफ्ट साइड पे बैठे हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड, शिवम कौशल जी। सर फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, बीटेक हैं IIT दिल्ली से, और ऑल इंडिया रैंकिंग में इनका 1818वां रैंक है, और साथ ही में 6 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। सर आप सभी का स्वागत है इस स्पेशल पॉडकास्ट पर। और जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा कि सर बच्चों को इस समय ना बड़ा स्ट्रेस रहता है जब एग्ज़ाम आ जाते हैं, तो हम शुरुआत करते हैं अतुल जी से। अतुल जी, मेरा आपसे एक बड़ा सिंपल सा सवाल रहेगा, ताकि हमारे जो पेरेंट्स हैं उन तक ये बात पहुँचे। और मैं आपका धन्यवाद भी करूंगा, खास करके फिजिक्स वाला का, कि आपने इस चीज़ के ऊपर फोकस किया कि हम बच्चों तक हम सोशल मीडिया के माध्यम से पहुँचे। सर जब भी एग्ज़ाम आने लगते हैं, हम अपनी भी बात करेंगे, जब हम भी पढ़ते थे, आप भी जब पढ़ते थे, तो एक स्ट्रेस ज़रूर रहता है माइंड में, पेरेंट्स को भी रहता है, बच्चों को भी रहता है। एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, पूरा पूरा दिन पढ़ना है, कितना टाइम देना है। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इसके ऊपर बात करें, इस स्ट्रेस को कैसे दूर किया जा सकता है। सर स्ट्रेस को दूर करने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए स्ट्रेस किस वजह से आता है जी। स्ट्रेस के 3 पॉइंट मेन है, जिसमें सबसे पहला बच्चे को जो स्ट्रेस होता है ना, वो 50% बच्चों को जो स्ट्रेस है वो अपने पास्ट में किए हुए टाइम वेस्ट के लेके होता है। उसको गिल्ट रहता है कि मुझे अक्टूबर महीने में ये कर लेना चाहिए था, मुझे शुरू से पढ़ लेना चाहिए था, तो उसको लेके उस बच्चे को एक स्ट्रेस है। 30% बच्चे को स्ट्रेस किस लिए है, जो चीज़ अभी हुई भी नहीं, फ्यूचर, कि अगर मेरे मार्क्स कम आए, मेरे पापा क्या सोचेंगे, मेरे रिलेटिव्स मेरे को क्या बोलेंगे, जिससे उनको एंजाइटी अटैक भी आते हैं। आज की डेट में बच्चे अगर हमारे काउंसलर के पास जाते हैं तो मैम उनसे पूछते भाई क्या हुआ, बोले सर मैम ये सोचा, उन्होंने बस सोचा है फ्यूचर के बारे में, अभी वो चीज़ हुई नहीं है। उससे ही वो बच्चा बस सोच सोच के रोने लग गया, कांपने लग गया, उसका BP डाउन हो गया है। तो वो चीज़ है सर। और प्रेजेंट में बच्चा जी नहीं रहा, प्रेजेंट को वो टाइम वेस्ट कर रहा ओवर थिंकिंग में, फ्यूचर कैसा होगा, पास्ट कैसे किया मैंने, इसमें वो काफ़ी टाइम वेस्ट कर रहा है। तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए सर एकमात्र उपाय वही है, वो है कि प्रॉपर प्लानिंग करके चलें। प्रॉपर प्लान बनाएं कि मुझे पता होना चाहिए कि आज के 75 दिन बाद मेरा एग्ज़ाम है, तो इन 75 दिनों में कौन से पहले 10 दिन क्या करना, अगले 10 दिन क्या करना, अगले 10 दिन क्या करना है। ये प्रॉपर अगर मेरे सामने प्लानिंग रहेगी और उस प्लानिंग के बनाने के बाद उसके ऊपर एग्जीक्यूट करना है ना, ऐसा नहीं प्लानिंग बना ली और पहले दिन कुछ नहीं किया, 10 दिन वेस्ट करिए। जैसे वेस्ट कर दिया 10 दिन, तो मेरे को पास्ट का स्ट्रेस होने लग गया। तो उसको एग्जीक्यूट करना भी जरूरी है, उसके लिए हमें डिसिप्लिन भी चाहिए होगा। तो ये चीज़ें हैं जो हमें पहले प्रॉपर प्लानिंग, ऐसे नहीं किताबें खोल के बैठ के क्या पढ़ना है, हमें आइडिया ही नहीं है। प्रॉपर प्लानिंग टाइम टेबल के साथ और डिसिप्लिन जो मैंने किया है उसको एग्जीक्यूट करना। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं पहले वहीं पढ़ाता था, तो वहाँ पे मेरे को एक बच्ची मिली, उसको स्ट्रेस है, क्यों है, उनके पेरेंट्स की आपस में नहीं बनती। जैसे आज की डेट में आपको मैं बता देता हूँ एक किस्सा, उसके पापा उसकी मम्मी की नहीं बनती थी, मम्मी अलग रहती थी नानी घर, पापा अलग रहते थे, और वो बच्ची रह रही थी बुआ के घर में। तो बुआ के ताने भी बेचारी को सुनने पड़ रहे। तो बच्ची मेरे पास आई, उसने मतलब पहले साल उसका जब एग्ज़ाम हुआ उसने अच्छा नहीं किया, नीट एस्पिरेंट थी, तो उसने मेरे को प्रॉपर चीज़ें बताई। अब मैं भी सोचूं क्या कर सकता हूँ एज ए टीचर, ठीक है, मेरी एक अच्छी खासी सैलरी होगी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने उनको क्या किया कि मैंने एक साइकोलॉजिकल काउंसलर से बात करी, मैंने ऐसी बच्ची है, तो उस साइकोलॉजिकल काउंसलर के मैंने उस बच्ची को दिलवाए मतलब सेशंस,
तो जिसकी वजह से आज थैंकफुली वो बच्ची MBBS सीट कर चुकी है। जी सर, GMC जम्मू में है ना। मेरे को बहुत खुशी हुई उस समय कि मैं उसकी किसी भी तरीके से हेल्प कर पाया है ना। अब जब मैं जहाँ पे आया 6 महीने मैंने देखा बच्चों को इतनी स्ट्रेस, अब मैं एक एक बच्चे को कैसे हेल्प कर सकता। मैंने सर यहाँ पे अपने ऑफलाइन सेंटर में साइकोलॉजिकल काउंसलर को हायर किया। वो मैम अब यहाँ पे बैठते हैं और वो बच्चों की हेल्प करते हैं। क्या बात है ना। बच्चे मतलब जिनको काफ़ी ज़्यादा सर सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है बस फ्यूचर सोच सोच के। मैं ना एक बात और कहना चाहूँगा, सर ने बड़ा अच्छी बात कही ना कि देखो पढ़ाई में तो हम बच्चे को कहते हैं कि आपने ये सब्जेक्ट करना है, ये करना है, लेकिन कई सारे ऐसे फैक्टर रहते हैं जिससे बच्चे का ना एक मानसिक संतुलन जो है उस तरह से काम नहीं कर पाता, तो बच्चा पढ़ाई में जो है थोड़ा सा पीछे रह जाता है। तो बच्चे के स्ट्रेस के ऊपर अगर बच्चा किसी तरह के स्ट्रेस में है ना, तो बड़ी अच्छी बात अतुल सर ने की कि हमें उस पर भी वर्क करना पड़ेगा। मैं ना शिवम जी से बात करना चाहूँगा। शिवम जी, अगला सवाल आपसे है और बड़ा सिंपल सा सवाल है ना, जो हर बच्चे के भी मन में रहता है, हर पेरेंट के भी मन में रहता है। सक्सेसफुल होने के लिए क्या मंत्र है? सर जैसे अभी आपका फेब का महीना चल रहा है, ठीक है, तो नीट का या किसी बोर्ड का एग्ज़ाम थोड़ी लेट होगा, तो कुछ बच्चे सक्सेसफुल होंगे, ठीक है, कोई किसी को अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, किसी को नहीं मिलेंगे। तो हर बच्चा ऐसे, अगर आप जनरली देखो तो एवरी स्टूडेंट इज़ यूनिक, लेकिन कुछ कॉमन ट्रेट्स आपको उन सब बच्चों में मिलेंगे जो सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला ट्रेट वो जैसे सर ने जो बात बोली उसी को कंटिन्यू करूँगा, वो है प्लान होता है उसके पास। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी बच्चे का 30 मार्च को कोई एग्ज़ाम है, तो जो बच्चा सक्सेसफुल होगा उसको अभी पता होगा कि 20 मार्च को वो क्या पढ़ेगा, किसी भी सब्जेक्ट की वो कितनी रिविजन्स करेगा। इसको आप ऐसे समझो कि फॉर एग्जांपल जैसे वो एक बड़ी फेमस मूवी है भाग मिल्खा भाग, है ना। हाँ जी। तो भाग मिल्खा भाग में हर रेस से पहले एक सीन ज़रूर आता था कि मिल्खा सिंह यूज टू सिट, अपने ट्रैक पे बैठता था और वो कैमरा पूरे ट्रैक पे घूमता था। आपको पूरी जर्नी का ओवरव्यू पता होना चाहिए पहले। दिस इज़ अबाउट कि ऐसे मैं जाऊँगा पूरे रास्ते, ठीक है। मेरे को जैसे आज से ऑलमोस्ट 10 साल पहले मैंने एग्ज़ाम दिया था, 2014 में मैंने JEE एडवांस दिया था। तो मार्च के महीने में मैंने ये पूरा चार्ट आउट कर लिया था कि अप्रैल में मैं कैसे पढ़ूंगा, मई में मैं कैसे पढ़ूंगा। तो सबसे कॉमन ट्रेट, सबसे यूज़फुल, सबसे मतलब जो कॉमनली फाउंड ट्रेट है वो है प्लान। सबका अलग अलग होगा, कोई पहले फिजिक्स पढ़ेगा, कोई फिजिक्स की 3 रिवीजन करेगा, कोई 2 करेगा, लेकिन जो सक्सेसफुल होगा उसको पता होगा कि मेरे पास ये प्लान है और अब मैं इसको रूथलेसली एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है। तो ये सबसे पहला ट्रेट होता है। दूसरा ट्रेट होता है कि अब जो बच्चे सिंसियर हैं अपनी पढ़ाई को लेके, ठीक है, वो अब टोटली फ़ोन से कट ऑफ हो जाएंगे, ठीक है, अनलेस कोई मॉक टेस्ट या कुछ देना हो, ठीक है। उनको पूरा डिजिटल डिटॉक्स अब चाहिए, ठीक है। जब आप एग्ज़ाम में जाते हो ना सर, आज से सपोज 90 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है, 100 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम हॉल में एंटर करते टाइम अगर आपको ये फीलिंग होती है कि आई हैव सेक्रीफाइस्ड ए लॉट, मैंने मेहनत करी है, तो आपके 20, 40, 50 नंबर ऐसे ही बढ़ जाते हैं उस कॉन्फिडेंस में। अगर आपको जाते टाइम ये हिंट आ गया कि आपने मक्कारी करी थी अपनी तैयारी में, आप बीच में फ़ोन चला रहे थे जब पढ़ने का टाइम था, तो वो आप चाहे नहीं मानो, आप दूसरों को नहीं बताओ चाहे, लेकिन वो आपके अंदर रह जाती है बात और वो आपके नंबर कम करवा देती है। तो दूसरा है कि अब जो जितने भी सक्सेसफुल बच्चे होने वाले हैं, जो हुए हैं पास्ट में, वो लास्ट के ये जो स्ट्रेच आता है ना एग्ज़ाम का, जो अब आपका एग्ज़ाम सीज़न आ रहा है, इसमें टोटली कट ऑफ हो जाएंगे वो फ़ोन से, पूरे डिजिटल डिटॉक्स मोड में चले जाएंगे, ठीक है। पूरे एग्ज़ाम में जोन इन कर देंगे वो, उनकी पूरी लाइफ अब एग्ज़ाम के अराउंड रोटेट करेगी। तो ये दूसरा कॉमन आप फीचर देखते हो। तीसरा एक चीज़ जो और इम्पॉर्टेंट बड़ी है, जैसे मैं आपको भी बता रहा था, आज से सर 10 साल पहले क्या होता था, 2014 में मैं सैनिक स्कूल नगरोटा में पढ़ रहा था। तो यहाँ पे उस टाइम क्या था हमारे साथ, जिन लड़कों के पास मटेरियल की एक्सेस थी ना, फॉर एग्जांपल मेरे को फिटजी के मॉड्यूल मिल गए उस टाइम के, तो किसी भी इंस्टीट्यूट के मिल गए सपोज, तो मेरी सिलेक्शन मतलब जिसके पास रिसोर्स है उसकी सिलेक्शन के चांस बढ़ गए। अब उल्टा हो गया है, अब इंटरनेट पे सर इतना ज़्यादा हो गया है, आप समझो कि अब उल्टा है। अब जो लिमिटेड सबसे रेलेवेंट चीज़ों की मल्टीपल रिविजन्स कर रहा है ना, वो सेलेक्ट हो रहा है। जो ज़्यादा जगह से पढ़ रहा है ना, मतलब जो फिजिक्स का एक ही टॉपिक 10 जगह से पढ़ता है, उसकी सिलेक्शन के चांस इन्वर्स हो जाते हैं। मतलब मेरा सीधा सा फंडा है, अब जैसे मेरे को भी काफ़ी टाइम हो गया, कोई स्टूडेंट का अगर 30 दिन बाद एग्जाम है, आप उसके टेबल पे देख के, जैसे सर बोल रहे थे, अगर उसके टेबल पे फिजिक्स की 6 किताबें हैं, तो मतलब द चांसेस ऑफ हिज सक्सेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बुक्स जितनी वो रेफर कर रहा है। सीधे इन सभी लड़कों का, लड़कियों का जिनका सिलेक्शन होगा अभी एग्जाम में,
इनके पास अपने अपने मोस्ट रेलेवेंट सोर्स जो जो इनके होंगे, जो ट्रस्टेड सोर्स है, उनकी ये मल्टीपल रिविजन करेंगे, उनके जिसको कहते हैं हम फर्रे बनाएंगे, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे और उसको 30-40 बार पढ़ेंगे, वो करेंगे ये सारे लोग, और फिर इनका सिलेक्शन होगा। तो ये 3 मतलब अगर जो प्राइम जो सब बच्चों में मिलेंगे, पहला सबके पास प्लान होगा अपना, दूसरा सारे अब एग्ज़ाम की जोन में जाएंगे, मतलब वो टोटली कट ऑफ हो जाएंगे फ़ोन से, डिजिटल डिटॉक्स जिसको कह रहे हैं, और तीसरा कि वो ज़्यादा सोर्स रेफर नहीं करेंगे, अब अपने जो पूरे मतलब जो लिमिटेड सोर्सेज हैं उसकी मल्टीपल रिविजन करेंगे। ये कॉमन ट्रेट आपको इन सब बच्चों में मिलेंगे। बहुत अच्छा, ये सक्सेस मंत्र है। तो मैं तो चाहूँगा कि बच्चे इस चीज़ के ऊपर ज़रूर फोकस करें। मेरे साथ ना अभी हमारे एक टीचर के साथ साथ एक पेरेंट भी हैं, मिस्टर ध्रुव अग्रवाल जी। और ध्रुव जी, अगला सवाल आपसे रहेगा। आप एक पेरेंट भी हैं और टीचर भी हैं। पेरेंट्स को इस समय जब बच्चों के एग्ज़ाम रहते हैं तो पेरेंट्स को किन चीज़ों पे खास फोकस करना है? सर देखिए, आजकल क्या होता जा रहा है कि पेरेंट्स बच्चे से दूर होता जा रहा है। ठीक है, रीज़न पेरेंट्स बच्चे को वो टाइम नहीं दे पा रहा जो बच्चे को रिक्वायर्ड है। जैसे इवनिंग में घर गया बच्चा अपने रूम में, पेरेंट अपने रूम में, कोई मतलब ही नहीं कोई कौन आ रहा है कौन जा रहा है। बच्चे बोल रहे हैं मुझे खाना मेरे कमरे में दे दो, मैं नहीं सबके साथ खा सकता। दैट मीन्स पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट 20 मिनट्स 30 मिनट्स का इन्वॉल्वमेंट। बेटा आपने आज दिन भर क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, मैंने क्या किया, आज मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, चलो जो हमसे गलतियां हुई वो कल हम लोग अपने अपने काम पे फिर जाएंगे, नेक्स्ट डे फिर इंप्रूवमेंट करेंगे। एटलीस्ट डिनर बैठ के साथ में करें, महीने में कम से कम एक दिन आउटिंग ज़रूर हो, क्योंकि पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं अपने काम में स्ट्रेस्ड है, बच्चा भी स्ट्रेस्ड है। वो स्ट्रेस लेवल को रिलीज करने के लिए बच्चा बाहर भाग रहा है। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेस लेवल का रिलीज वो घर में नहीं मिल पा रहा है। तो अगर पेरेंट्स अगर अपने बच्चे के साथ खुद ही इन्वॉल्व होके उसका स्ट्रेस रिलीज करें, कहीं आउटिंग करके एटलीस्ट महीने में एक बार, तो कहीं ना कहीं बच्चा आपसे जुड़ेगा और उसका रिजल्ट पे भी बहुत इफेक्ट पड़ेगा। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। सुबह उठ के एटलीस्ट हाफ एन आवर या 20 मिनट्स एक्सरसाइज ज़रूर करें। अब ये नहीं कि बच्चे को उठा दिया चल जा जिम करके आ, साथ जाए, जो बच्चा कर रहा है उसके साथ इन्वॉल्व होकर काम करे। आजकल पेरेंट्स का ये सोचना है कि बस हमने फीस पे कर दी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे की और टीचर की। नहीं, उनका इन्वॉल्वमेंट बराबरी का चाहिए, तभी एक सक्सेसफुल पर्सन बन पाएगा। बहुत अच्छा। ये जानकारी जो हम आपको दे रहे हैं ना, ये स्पेसिफिक इसलिए है कि बच्चों के एग्ज़ाम आने जा रहे हैं। अतुल सर, अब हम बात करेंगे पढ़ाई में ना, जो पहले तो चलो जब हम आप पढ़ते थे एक ऑफलाइन मीडियम होता था, लेकिन अब एक ऑनलाइन मीडियम भी ऐड ऑन हो चुका है। हम पढ़ाई करने के लिए हमारे बड़े सारे रिसोर्स आ चुके हैं। यूट्यूब से पढ़ाई हो रही है, बाकी कुछ नोट्स, कुछ ई बुक्स आ रही हैं, पीडीएफ्स आ रही हैं। जब बच्चे पढ़ाई करें उनके लिए कौन सा मीडियम सही है, ऑफलाइन की ऑनलाइन? क्योंकि अगर वो ऑनलाइन मीडियम यूज़ करते हैं तो एक और बात आ जाएगी, बच्चा मोबाइल के साथ लगा हुआ है। तो सर ने भी कहा कि हमें डिजिटल डिटॉक्स होना है। तो अब इस सिचुएशन में हम ऑफलाइन ऑप्ट करें कि ऑनलाइन जब बच्चों के एग्ज़ाम है? सर इसमें हमें ये समझना पड़ेगा कि जैसे सर ने पहले बताया, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सेल्फ डिसिप्लिन रहते हैं, जिनको पेरेंट्स बोलते हैं बेटा बस कर, अब सो जा, हो गई पढ़ाई, चिंता थोड़ी कम कर। उस बच्चे को खुद की चिंता है, अपने करियर की चिंता है। और एक बच्चा ऐसा होता है जिसको पहले जैसे हम और आप जाते थे तो मार मार के पढ़ाया जाता था। 2 तरह के अलग अलग बच्चे हैं सर। तो जिसको देखते हुए जैसे हमारे अलग पांडे सर हैं, उन्होंने पहले ऑनलाइन निकाला था। हाँ। तो ऑनलाइन पढ़ा रहे थे, बहुत साल उन्होंने ऑनलाइन खुद पढ़ाया। देन उन्होंने ऐप लॉन्च करी, तो स्टूडेंट के लिए काफ़ी कम रेट पे, अगर आप देखें 4000 से 6000 पूरे साल का उन्होंने कोचिंग भी दिलवाया। बट उसमें सारे बच्चे सक्सेसफुल नहीं हो सकते। उसमें वो बच्चा सक्सेसफुल है जो सेल्फ डिसिप्लिन्ड है, सेल्फ ड्रिवन है, उसको बाहर से मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, वो बच्चा। जबकि एक बच्चा ऐसा है जिसको लगातार वॉच की ज़रूरत है। उसको वो अगर गिर गया है तो उसको पेरेंट्स देखें ये बच्चा पढ़ रहा है, क्या कर रहा है। अगर कोचिंग में है तो उसको टीचर देख रहे हैं क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। अब ऐसा नहीं होना चाहिए ना, वो बच्चा क्या करेगा, वो यहाँ पे ऐसे वीडियो देख रहा होगा, देखता देखता सो जाएगा, रजाई ऊपर होगी, कंबल ऊपर होगा। तो वो वाले बच्चे के लिए नहीं है सर ऑनलाइन उसके लिए नहीं है, उसके लिए ऑफलाइन ही है, जिसको हमें मोटिवेट कर करके पढ़ाना पड़ता है। तो ये है सर इसमें अब ये भी होता है, हम लोग जैसे ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं पर हमें उनको थोड़ा बहुत ऑनलाइन सपोर्ट दे रहे हैं, जैसे हम अपने विद्यापीठ में है ना।
पर उस बच्चे को हम ये जरूर बताना चाहेंगे बेटा वो आपका सपोर्ट है। सपोर्ट आप यहाँ पे अगर छुट्टी मार रहे हैं उस दिन आप घर से आप देख सकते हैं, अगर देखो बीमार तो होगा 2 साल की जर्नी में, कहीं रिलेटिव की शादी में भी जाना पड़ेगा, तब आप उसको रिकॉर्डेड लेक्चर को देखें। अदरवाइज आप उस ऑनलाइन की हेल्प बिल्कुल नहीं लें। आप उस स्पोर्ट को ऐसा ना लें मैं घर बैठ के ही पढ़ूंगा, फिर वो नहीं पढ़ाई होगी, वो सेल्फ डिसिप्लिन बच्चा ही पढ़ सकता है सर। बहुत अच्छा। मैं आपको बता दूं कि आज का हमारा ये जो स्पेशल पॉडकास्ट है अपने बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए भी है और पेरेंट्स के लिए भी है। इसके लिए मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी हमारे फिजिक्स वाला विद्यापीठ, जिनके सेंटर में इस समय मैं आया हुआ हूँ नरवाल में। और आपको ये भी बता दूं कि जिस तरह से फिजिक्स वाला को आप लोगों का प्यार मिल रहा है, फिजिक्स वाला ने अपना एक्सपेंशन भी शुरू किया है ऑफलाइन में, जिसके अंदर इनका पहला ऐसा सेंटर जो कि राजौरी में खुला है। और राजौरी पुंछ के इलाके के बच्चे इस समय इतने खुश हैं, पेरेंट्स इतने खुश हैं, क्योंकि मुझे बड़े कॉल्स आते थे कि भाई जम्मू में तो है लेकिन हमारे लिए दूर पड़ जाता है। तो इन्होंने उन कॉल्स को देखते हुए राजौरी में सेंटर खोला है। तो बड़ा अच्छा है, आप राजौरी में जा सकते हैं, अपनी एडमिशन करवा सकते हैं। और दूसरा अखनूर रोड पर भी है, ताकि जो तवी ब्रिज के पार के साइड के लोग हैं, सिटी के लोग हैं, वो वहां पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप फिजिक्स वाला में कनेक्ट करना चाहते हैं तो फिजिक्स वाला में इस समय स्कॉलरशिप टेस्ट भी चल रहे हैं। अगर आप उस टेस्ट को क्लियर करते हैं तो आपको 90% यहां पर स्कॉलरशिप मिलती है। और उस टेस्ट के लिए आपको किसी तरह की कोई फी नहीं देनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट है, जिसके लिए आपको करना कुछ भी नहीं है। अपने मोबाइल में एप्स ऑन करनी है, गूगल प्ले स्टोर ऑन करना है और फिजिक्स वाला को डाउनलोड करना है और वहां पर जाकर रजिस्टर करना है। अतुल सर, बिल्कुल लास्ट में आप सेंटर हेड हैं। जो भी स्टूडेंट्स आपको ज्वाइन करना चाहें और जो नेक्स्ट एडमिशन अगर करवाते हैं उसमें भी आपने कुछ बच्चों में अगर इस साल के भी कुछ डाउट्स हैं उनका भी रखा है कि कॉम्प्लीमेंट्री आप उनको भी क्लियर करेंगे, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दें। और पलोड़ा सेंटर और राजौरी सेंटर में आपके जो सेंटर्स खुले हैं उसके बारे में भी जानकारी दे दें। ठीक है सर। सर इसके बारे में मैं जानकारी देता हूँ। सर एक चीज़ मैं आपको भी बताना चाहूँगा, मैं पर्सनली आपको बहुत फॉलो करता हूँ। उसका रीज़न ये है कि जैसे आप रिलीजन को भी प्रमोट करते हैं, तो इसमें मैं सर आज के पेरेंट्स से ज़रूर एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बच्चे को डेफिनेटली आप रिलीजियस प्लेस पे लेके जाएं, सो डैट बच्चा वैल्यूज़ भी सीखें कि अपने सीनियर की कैसे इज्जत करनी है, कैसे हम व्यवहार करते हैं, मॉडर्नाइज के साथ साथ अपने ट्रेडिशन को साथ लेके चलें। अगर अपने आप की बात करूं, मैं सर अभी मंदिर नहीं जाता हूं, पर एक बात मैं आज ही बोल देता हूं, जिस दिन मैं पेरेंट बन गया मैं खुद भी मंदिर जाऊंगा और अपने बच्चों को भी मंदिर लेके जाऊंगा, क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, उनके अंदर वैल्यूज ऐड करेगा। बहुत अच्छा सर, मैं ये जरूर बोलना चाहूँगा। बिल्कुल सर, जो लोग ज्वाइन करना चाहें फिजिक्स वाला, सर यस, वो सर डेफिनेटली वो कभी भी यहाँ पे आए। हमारा एक सेंटर यहाँ पे है, ये हाईवे पे है, छन्नी नरवाल हाईवे पे, दूसरा अखनूर रोड पे है और तीसरा अब हम राजौरी में भी खोल रहे हैं। सर यहाँ पे राजौरी में जो हम सिर्फ 8th 9th 10th को खोल रहे हैं। सर अखनूर रोड अपने क्वेश्चन पूछा, वहाँ पे खोलने का बेसिकली रीज़न ये है सर, जैसे हमारे अलग सर का यही विजन था कि हम एक अफोर्डेबल एजुकेशन सबको प्रोवाइड कर सकें। ओके। तो वहाँ से जो हमने देखा जानीपुर बनतलाब से बच्चा दूर से आ रहा है, एक तो अफोर्डेबल एजुकेशन तो मिल गई, बट ट्रांसपोर्ट का एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा उसको, ट्रांसपोर्ट के अलावा टाइम, वो दोनों चीज़ों को हम कट करने के लिए अपना सेंटर उस साइड एक शिफ्ट करना चाह रहे थे। तो वो अगेन हम जम्मू वालों के लिए ही कर रहे हैं सर। बहुत अच्छा जी। ध्रुव सर, शिवम सर और अतुल सर ने अपना कीमती समय दिया और आप लोगों तक की हमने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताई, क्योंकि आज ना मैंने सुबह एक वीडियो पोस्ट किया था जिसके अंदर मैंने कहा था कि अपने जो खास करके मेरे को बच्चे इतना फॉलो करते हैं ना, क्योंकि उनको छुट्टियां दिलवाने में बड़ा हाथ रहता है मेरा, उन बच्चों के लिए मैंने कहा था कि आज शाम को आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा आपके एग्जाम्स के लिए। तो ये वो वीडियो है जिसके अंदर हमने आपके एग्जाम्स में आपने किस तरह से पढ़ाई करनी है, पेरेंट्स को क्या करना है अपने बच्चों के साथ और किस तरह से पूरा टैकल करना है इन एग्जाम के पीरियड को, उसके लिए स्पेशल वीडियो था। कृपया करके इस वीडियो को हर पेरेंट तक पहुंचाएं, हर स्टूडेंट तक पहुंचाएं। और मैं धन्यवाद करूंगा फिजिक्स वाला विद्यापीठ का, जिन्होंने हमें स्पेशल समय दिया और टीचर से मिलवाया ताकि हम आप तक ये बात रख सके। मिलेंगे जल्दी अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद जी। राम राम। सनातन धर्म की जय।